बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल का रंगारंग मेला आर्ट्स काउंसिल में सज गया। मारूफ गुलकारा नताशा बेग कहती हैं कि फेस्टिवल दुनिया भर में पाकिस्तान का मस्बत तासुर उजागर करेगा। 40 ममालिक के फनकारों को एक साथ इकट्ठा करना काबिल सताइश है। तफसीलात ले लेते हैं राहिल बेग से, बताइएगा। जिस वक्त हमारे साथ मुल्क की मारूफ गुलकारा नताशा बेग मौजूद हैं, जो कि वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के रेड कारपेट पर मौजूद हैं। नताशा, क्या कहेंगी? एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 40 ममालिक के फनकारों का मेला सजने जा रहा है, जिसमें सिंगिंग है, डांस है, थिएटर है। इस तरह के फेस्टिवल्स को किस तरह से देखती हैं? मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और पुरुमीद हो गई हूँ ऐसी चीज़ें देख के, क्योंकि हम वैसे ही कभी कभार क्योंकि आर्ट्स को इतनी तरजीह नहीं दी जाती हमारे मुल्क में, तो बड़ा अफसोस होता है, हम आर्टिस्ट बड़े डाउन हो जाते हैं। लेकिन आज इस मेले में आके मैं बहुत हक्की बक्की भी हो गई हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। मैं खुद एक्सप्लोर करना चाहती हूँ और ये जानना कि 40 ममालिक जो है पाकिस्तान आएंगे और वो अपने आर्ट का मुजाहिरा करेंगे, हमारे आर्ट को देखेंगे, कल्चर एक्सचेंज होगा। इट्स वेरी एक्साइटिंग, सो आई एम वेरी हैप्पी। आर्ट्स काउंसिल को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो इतना बड़ा इवेंट पुल ऑफ करने के लिए। और इससे यही होगा कि जो भी 40 ममालिक यहाँ आएंगे वो पाकिस्तान का एक अच्छा नाम लेकर जाएंगे वापस। तो आर्ट्स और कल्चर होता ही इसीलिए कि आपका मुल्क जो है वो और शाइन आउट करता है दुनिया भर में। सो इट्स अमेजिंग। एक रिसेंटली एक मेरा गाना रिलीज़ हुआ है, पर वो बड़ा सैड गाना है, तो मैं थोड़े से लाइन्स गा लेती हूँ, विच गोज़ लाइक, ओ यारा तू क्यों जुदा हो गया, ओ यारा तू क्यों जुदा हो गया, मैनू अज भी चौबारे याद ने, मैनू अज भी चौबारे याद ने। बहुत खूब, बहुत ज़बरदस्त। नताशा बेग हमारे साथ मौजूद थी और उनका कहना है कि इस तरह के फेस्टिवल बहुत ज़रूरी हैं। मुल्क दीगर ममालिक के लोगों का यहाँ पर आना और एक सकाफती मेले का लगना, ये खुश आइंद सिलसिला है। जी, कल्चरल फेस्टिवल की ही बात करेंगे। शहर कायद में दुनिया भर की सकाफतों की बहार उतर आई। मुख्तलिफ रंग और अलग अलग स्टाइल्स का इम्तजाज लिए वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल आर्ट्स काउंसिल में सज चुका है। मुल्की और गैर मुल्की मंदोबीन शिरकत कर रहे हैं। गवर्नर सिंध की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत मुख्तलिफ ममालिक के काउंसिल जनरल्स भी शरीक हुए। आर्ट्स काउंसिल में दुनिया भर के आर्टिस्टों की कहकशां उतर आई। हर एक का अलग रंग है, सब कुछ पाकिस्तान की मेज़बानी के संग है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सकाफती मेला सज चुका है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने इफ्तिताह किया। सिंध हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म, नादरा हुकाम को विरासती सर्टिफिकेट इजरा की फीस वसूली की मशरूत इजाज़त। 10 लाख रुपए मालियत की विरासत पर पैनल फीस आयद न करने का हुक्म। डीजी नादरा लीगल ने अदालत में हल्फनामा जमा करवा दिया। का बड़ा हुक्म, नादरा हकाम को विरासती सर्टिफिकेट इजरा की फीस वसूली की मशरूत इजाजत दे दी। 10 लाख रुपए मालियत की विरासत पर पैनल फीस आयद न करने का भी हुक्म। 10 लाख तक की विरासत के लिए 2000 से जायद फीस वसूली न करने का भी हुक्म। सिंध हाई कोर्ट का कहना था कि कमेटी की तश्कील और सिफारिशात का अमल 2 माह में मुकम्मल किया जाए। नादरा विरासती सर्टिफिकेट मुस्तरद किए जाने पर मुकम्मल फीस वसूल नहीं करेगा। डीजी नादरा लीगल ने अदालत में हलफनामा जमा करा दिया। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत वज़ीर आला हाउस में अहम इजलास में वज़रा की कारकर्दगी का भी जायज़ा लिया गया। पार्टी क़यादत वज़रा की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं, इजलास को आगाही। तहकीकाती कमेटी ने उमरकोट में डॉक्टर के कत्ल से मुतालिक रिपोर्ट जमा करा दी। मज़ीद इस रिपोर्ट में। सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत अहम इजलास का इनकाद वज़ीर आला हाउस में किया गया। इजलास में वज़रा की कारकर्दगी का भी जायजा लिया गया। इजलास में ब्रीफिंग दी गई कि पार्टी क़यादत वज़रा की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं। तहकीकाती कमेटी ने उमरकोट में डॉक्टर के कत्ल से मुतल्लिक रिपोर्ट जमा करा दी। कबीना का कत्ल में मुलव्विस पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। पाकिस्तान में मेरी पहली तैनाती हुई, कराची आकर अच्छा लगा। अमरीकी काउंसिल जनरल स्कॉट अबूम की मेयर कराची से मुलाकात में गुफ्तगू। मुर्तज़ा वहाब ने शहर के मसाइल और जारी तरक्याती मंसूबों से आगाह किया। मज़ीद इस रिपोर्ट में।
मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब से अमेरिका के कौंसल जनरल की मुलाकात। अमेरिकी कौंसल जनरल ने बैरिस्टर मुर्तजा वहाब को मेयर कराची बनने पर मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मेयर कराची की कौंसल जनरल से बाहमी ताल्लुकात और दीगर अमूर पर तफसीली गुफ्तगू हुई। मेयर कराची का कहना था कि अमेरिका के 2 शहरों को कराची के साथ सिस्टर सिटी का दर्जा हासिल है। कराची के तरजीही मसाइल में पानी, सीवरेज और सैनिटेशन, ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है। कराची को सियासी और इंतजामी चैलेंजेस का भी सामना है। कराची में पानी की लाइनों का 50 साल पुराना सिस्टम मौजूद है। कराची को रोजाना 550 मिलियन गैलन पानी की जरूरत होती है। बल्दिया उज़्मा कराची का 80 से 90% बजट तनख्वाहों और अलाउंसेस पर खर्च हो जाता है। कराची के लिए मजीद पानी की कमी को दूर करने के लिए हब कैनाल पर प्रोजेक्ट पर काम जारी है। कराची में पानी की डीसेटलिंग शुरू की गई है, जिससे इंडस्ट्रीज की पानी की जरूरत पूरी हो सकेगी। कराची का मास्टर प्लान नहीं और आबादी का भी इतना ही दबाव है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुईशत की बेहतरी चाहती है। हमारे दौर में ही पहली मर्तबा सिटी काउंसिल में ख्वाजा सराव को नुमाइंदगी दी गई। अमेरिका के कौंसल जनरल स्कॉट अर्बूम का कहना था कि कराची आकर बहुत अच्छा लगा। पाकिस्तान में मेरी पहली तैनाती हुई है। पाकिस्तान और अमेरिका के दरीना दोस्ताना ताल्लुकात हैं। बहुत से शोबों में अमेरिका पाकिस्तान के साथ भरपूर मुआवनत फराहम करता है। ज़मीन को घरों की फराहमी का आज़म सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी ने सिंध हाई कोर्ट स्टाफ के रिहायशी कॉम्प्लेक्स का संग बुनियाद रख दिया। मुमताज़ जमाली की रिपोर्ट। हाई कोर्ट स्टाफ रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स का संगे बुनियाद रखने की तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस शफी सिद्दीकी, सीनियर पियोनी जज जस्टिस नेमतुल्लाह फुलफोटो, जस्टिस जुनेद गफ्फार, जस्टिस आगा फैसल और दीगर ने शिरकत की। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने खिताब करते हुए कहा कि मुलाजमीन को रिहाइश के साथ फ्री शटल सर्विस भी फराहम की जाएगी। न सिर्फ ये कि ये एक हाउसिंग स्कीम का हमने इनेकाद किया, बल्कि हमने एक प्लान ये भी किया हुआ है। दिस इज माय पर्सनल प्लान व्हिच आई वुड शेयर विद माय मेंबर्स ऑफ द डेवलपमेंट कमेटी के यहाँ से इंशाल्लाह हमारा प्रोग्राम है कि हम 2 शटल्स चलाएंगे। तकरीब से खिताब करते हुए सीनियर पियोनी जज जस्टिस नेमतुल्लाह फुलफोटो ने कहा कि हर मुलाजिम के लिए अलग घर होगा। आई एम थैंकफुल टू द इंजीनियर्स हु हैज ऑलरेडी गिवन अस द ब्रीफिंग विद रिगार्ड टू द वर्क एंड maps which have been prepared, and I hope that inshallah ta'ala very soon the old issue of the staff of the High Court with regard to their accommodation, that will be solved. I am thankful once again to Honorable Chief Justice, my brother judges. They have participated for the encouragement, particularly encouragement of the staff. हसन स्क्वायर के नजदीक तामीर होने वाले प्रोजेक्ट के बारे में कहा गया है कि ये 1 बरस में मुकम्मल कर लिया जाएगा। मुमताज जमाली, सिटी 21। कराची में बढ़ता हुआ मनशियात का इस्तेमाल। गवर्नर सिंध का कामरान चेसोरी ने गवर्नर हाउस में नशे के आदी अफराद की बहाली के लिए सेल कायम कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 9000 से ज़ायद नशे के आदी अफराद इलाज की सहूलत से महरूम हैं। कराची में मंशियात के आदी अफराद में खतरनाक हद तक इजाफा, सहूलियात का फुकदान, हजारों नशे के आदी अफराद इलाज के मुंतजिर। गवर्नर सिंध का मंशियात के खात्मे का अज़म। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने बेनजीर शहीद ANF मॉडल एडिक्शन ट्रीटमेंट का एंटी नार्कोटिक्स के ओहदेदारों के हमरा दौरा किया। गवर्नर सिंध ने मंशियात के आदी अफराद की बहाली के लिए गवर्नर हाउस में भी सेल कायम करने का ऐलान किया। मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि सिंध भर में नशे के आदी अफराद के इलाज के लिए सिर्फ 5 अस्पताल हैं। 9000 से ज्यादा अफराद इलाज के भी मुंतजिर हैं। हम भी अपना उसमें हिस्सा डालेंगे। वैसे गवर्नर से मैं अपने गवर्नर हाउस के लिए एक स्पेशल सेल का इनेकाद करूँगा, जिसमें कोऑर्डिनेशन फोकल पर्सन इनके इस हॉस्पिटल के साथ रब्ते में रहेगा। और कामरान खान टिसोरी ने मंशियात की फरोख की रोकथाम के लिए नाकिस इंतजामात का भी एतराफ़ करते हुए नेटफ्लिक्स सीरीज का हवाला भी दिया। गवर्नर सिंध का कहना था कि दीगर मुखय्यर हजरात को भी इस कार्य खैर में अपना हिस्सा डालना चाहिए। कैमरामैन हसन अजीज के साथ नमरा रियासत, सिटी 21। शहर कायद में वायरल इन्फेक्शन में इजाफा। जना अस्पताल के डॉक्टर मोहम्मद अदनान के मुताबिक वायरल इन्फेक्शन के केसेस 30% बढ़ गए। शहरी बाहर के खानों से इज्तनाब और ठंडे पानी, आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक से भी परहेज करें। फरहान खान की रिपोर्ट। शहर का मौसम तब्दील, वायरल इन्फेक्शन फैलने लगा। बुखार, नज़ला, जुकाम, खांसी के केसेस में इजाफा।
शहर के सरकारी अस्पतालों में वायरल इन्फेक्शन के केसेस रिपोर्ट होने लगे। तिब्बी माहिरीन ने कराची के मौसम की तब्दीली पर शहरियों को खबरदार कर दिया। कहना है ठंडे पानी, आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक से परहेज और बाहर के खानों से दूर रहा जाए। असिस्टेंट चीफ मेडिकल ऑफिसर जिना अस्पताल डॉक्टर मोहम्मद अदनान ने बताया कि वायरल इन्फेक्शन के केसेस में यौमिया 30% इजाफा हुआ है। जैसे कि देखा जाए यहाँ पे वायरल के हमारे पास तो जो ना अभी पहले था 15% रेशो था, अभी वायरल में हमारे पास 30% इजाफा हो गया है। दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है ना, तो फीवर के केसेस हमारे पास ज़्यादा आ रहे हैं, जिसमें लोग उसको जो ना खुद कहते हैं कि हमारे चिकनगुनिया है, बट हम प्रोविजनल डायग्नोसिस पे हमें उससे चिकनगुनिया रखते हैं, क्योंकि मलेरिया और डेंगू हम टेस्ट करवाते हैं उनका, तो वो नेगेटिव आता है। अब 6-7 दिन से उनको फीवर आ रहा है, तो हम उसको जो ना प्रोविजनल डायग्नोसिस में चिकनगुनिया पे रखते हैं। दिन ब दिन वायरल बढ़ता जा रहा है और कराची के हॉस्पिटल्स आप देखेंगे तो वो फुल हो चुकी है ना। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक शहरी वायरल इन्फेक्शन से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। कैमरामैन इमरान एके के साथ फरहान खान, सिटी 21। डॉक्टर्स पर तशद्दुद के बढ़ते वाक़यात। कौमी इदारा सेहत बराए अतफाल के डॉक्टर सरापा एहतजाज, ओपीडी का बायकॉट, मुतालबे के हक में नारेबाजी। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। तशद्दुद के वाक़यात बढ़ने लगे। कौमी अदारा सेहत बराए अतफाल के डॉक्टर सरापा एहतजाज बन गए। डॉक्टरों ने ओपीडी का बायकॉट कर दिया, मुतालबात के हक में खूब नारेबाजी भी की। 23 सितंबर को डॉक्टरों पर तशद्दुद के 3 वाक़यात की FIRs दर्ज करने का भी मुतालबा कर दिया। अस्पताल में फुल प्रूफ सिक्योरिटी की भी डिमांड कर दी। नर्सिस काउंसिल और प्रोफेशनल हेल्थ अलाइड काउंसिल का इंजमाम। फैसले के खिलाफ मुख्तलिफ अस्पतालों की नर्सिस का प्रेस क्लब के सामने एहतजाज, फैसला वापस लेने का मुतालबा। इब्राहिम रिंद की रिपोर्ट। नर्सिस काउंसिल और प्रोफेशनल हेल्थ अलायंस काउंसिल का इंजमाम। नर्सिस फैसले के खिलाफ मैदान में आ गईं। फैसले के खिलाफ मुख्तलिफ अस्पतालों की नर्सिस और ओहदेदारों की जानिब से प्रेस क्लब पर एहतजाज किया गया। नर्सिस का कहना था कि इनके मुतालबात पूरे किए जाएं। हमारी एक अलग पहचान है, हम हेल्थ केयर सिस्टम का पार्ट है और हम चाहते हैं कि हमारी पहचान को मर्ज ना किया जाए। हम पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल से और हम नहीं चाहते कि हमें मर्ज किया जाए। इससे हमें नुकसान क्या होता है, जो हमारी आइडेंटिटी है, हमारी डिग्निटी है, वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। हुकूमत पाकिस्तान ने बगैर किसी सोचे समझे ये एक फैसला किया और अलाइड हेल्थ को जम करने की एक नाकाम कोशिश कर रहे हैं। अगर हुकूमत पाकिस्तान ने अपने इस अमल को ना रोका और इस बिल को लाने से अपना फैसला वापस ना लिया, तो हम ये एहतजाज का दायराकार पूरे पाकिस्तान में जो इस वक्त जारी है, हम फिर ये इस्लामाबाद की तरफ इस एहतजाज को मूव करेंगे और फिर हमारा आखिरी हदफ होगा कि हम डी चौक की तरफ भी धरना दे सकते हैं। नर्सिस का कहना था कि अगर मुतालबात पूरे ना हुए तो एहतजाज का सिलसिला मजीद वसी किया जाएगा। इब्राहिम रेंज, सिटी 21। आगे बढ़े, आपको बताएं कि सिंधड़ी में पुलिस के हाथों डॉक्टर का कत्ल। पुलिस मुकाबला झूठा साबित हुआ। वज़ीर दाखिला ज़ियाल अंजार का 1 DIG, 2 SSPs, 1 SHO और पुलिस पार्टी के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करने का ऐलान। कहते हैं कि मुकदमा वरसा की मुद्दत में दाखिल होगा। आजिज़ जमाली की रिपोर्ट। डॉक्टर का पुलिस के हाथों कत्ल, वजीर कानून ने मुकाबला जाली करार दे दिया। उमरकोट के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर शाहनवाज की पुलिस तहवील में हलाकत। सिंध हुकूमत की तहकीकाती रिपोर्ट में डॉक्टर को पुलिस मुकाबले में कत्ल करने का वाकया झूठा साबित हो गया। डॉक्टर को मावराए अदालत कत्ल किया गया। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने वजीर तालीम सरदार शाह और IG सिंध गुलाम नबी मेमन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि पुलिस की तहकीकाती रिपोर्ट के बारे में वजीर आला सिंध को ब्रीफिंग दी गई और फैसला किया गया वाक़े में मुलविस तमाम पुलिस अफसरान और एहलकारों के खिलाफ मावराए अदालत कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। कि ये जो इनकाउंटर था, जिसको एक पुलिस मुकाबला कहा गया, उसकी FIR भी काटी गई, वो सरासर गलत था और वो पुलिस इनकाउंटर, पुलिस ने फेक इनकाउंटर किया और जाली मुकाबला हुआ है और उसमें ये और SSP मीरपुर खास पहले ही सस्पेंड है और इनके खिलाफ FIR का ऑर्डर कर रहे हैं। वजीर दाखिला ने मुख्तलिफ सवालात के जवाब में कहा कि वजीर आला सिंध मकतूल डॉक्टर के वर्सा के लिए माली मदद का भी ऐलान करेंगे। इस बात की अलग तहकीकात होगी कि मकतूल डॉक्टर तौहीन मज़ाहिब में मुलव्विस था या नहीं, लेकिन पुलिस को इनको कत्ल करने का इख्तियार नहीं था। अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है कि आया शाहनवाज इनोसेंट था या गिल्टी था।
وہ اس کی فارنزک جب آئے گی، پنجاب فارنزک لیبارٹری کو بھیج دیا گیا ہے اس کا موبائل فون، اور یقیناً ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر جو بھی چیز ہو وہ قانون اور آئین کے دائرے میں ہو۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ عمر کوٹ کے ایم این اے سمیت تمام لوگوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ کیمرامین محمد حارث کے ساتھ عاجز جمالی، کراچی۔ جماعت اسلامی کراچی کے امیر منم ظفر خان کہتے ہیں کہ کراچی کا انفراسٹرکچر برباد ہو گیا، حکمران عوام کے لیے بھیانک خواب بن چکے ہیں، ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ کی شفاف تحقیقات ہونی چاہیے۔ طاہا ملک کی رپورٹ۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر خان نے ادارہ نور حق میں پریس کانفرنس کی، بولے شہر کا حلیہ بگڑ گیا ہے، حق دو کراچی کا اگلا مرحلہ شروع ہو چکا، 29 ستمبر کو کراچی میں 10 سے زائد مقامات پر دھرنا دیں گے۔ ہماری حق دو کراچی تحریک، حق دو عوام تحریک کا اگلے فیز میں امیر جماعت پاکستان نے اعلان کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی 29 ستمبر بروز اتوار شہر کراچی کی مرکزی شاہراہوں پر احتجاجی مظاہرے کیے جائیں گے، 10 سے زائد مرکزی شاہراہوں پر۔ منم ظفر کا کہنا تھا کہ اقوام متحدہ نے اسرائیل کا ہاتھ نہیں روکا، جماعت اسلامی 6 اکتوبر کو الاقصی ملین مارچ نکالے گی، عوام فلسطینیوں کے لیے گھروں سے نکلیں۔ جماعت اسلامی کراچی نے شارع فیصل پر الاقصی ملین مارچ کے انعقاد کا فیصلہ کیا ہے۔ اسرائیل کی ظلم، جبر اور سفاکیت، دہشت گردی کے خلاف اپنے گھروں سے نکلیں۔ 6 اکتوبر 3 بجے شارع فیصل پر جمع ہوں، قوت کا اظہار کریں اور پوری دنیا کو یہ پیغام دیں کہ پاکستان کے عوام اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ منم ظفر نے اس موقع پر مطالبہ کیا کہ الیکٹرک کا لائسنس منسوخ کیا جائے۔ کیمرامین حسین جعفری کے ساتھ طاہا ملک، سٹی 21۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں کہ ملک میں آئینی عدالت بہت ضروری ہے، اس میں 4 صوبوں کی نمائندگی ہوگی، ملک میں سرمایہ کاری بڑھ رہی ہے۔ عاجز جمالی کی رپورٹ۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے ایکسپو سینٹر میں نمائش پاکستان سسٹین ایبیلٹی ویک کا افتتاح کر دیا۔ میڈیا سے گفتگو میں سینئر وزیر نے کہا کہ توانائی کے بحران سے بچنے کے لیے آج ہونے والی نمائش اہم کردار ادا کرے گی۔ اس میں متبادل توانائی سے وابستہ 200 سے زائد اسٹالوں میں 180 اسٹالز بیرون ممالک سے تعلق رکھنے والوں کے ہیں۔ پاکستان میں سرمایہ کاری بڑھ رہی ہے، ملک ترقی کی جانب گامزن ہے۔ انٹرنیشنل اور لوکل مینوفیکچرنگ کمپنیز کو بلایا ہے، جس میں 200 سے زائد کمپنیز نے یہاں پہ اسٹال لگائے ہیں، اور 200 کمپنیز جنہوں نے اسٹال لگائے ہیں اس میں کوئی 20% لوکل کمپنیز ہیں اور 80% جو ہیں وہ فورن نیشنلز ہیں، اور انہوں نے یہاں پہ ایک سے ایک اچھی پروڈکٹ یہاں پہ اپنی انٹروڈیوس کی ہے۔ شرجیل انعام میمن نے کہا کہ آئینی عدالت کا قیام پیپلز پارٹی کا پرانا مطالبہ ہے، یہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں شامل ہے۔ پیپلز پارٹی نے کبھی عدلیہ کو دھمکی دی اور نہ عدلیہ پر حملہ کیا۔ سینئر وزیر نے کراچی ایکسپو سینٹر میں متبادل توانائی کے متعلق نمائش کا دورہ کیا، انہوں نے مختلف اسٹالز کا معائنہ کیا اور غیر ملکی مہمانوں سے ملاقات بھی کی۔ کیمرامین محمد حارث کے ساتھ عاجز جمالی، سٹی 21۔ ایڈیشنل چیف سیکریٹری لوکل گورنمنٹ سندھ کی زیر صدارت لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ بورڈ میں اہم اجلاس ہوا، جس میں لوکل کونسلز ملازمین کی تنخواہیں آن لائن کرنے کے حوالے سے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں پروجیکٹ ڈائریکٹر کلک آصف جان صدیقی، ڈپٹی پروجیکٹ ڈائریکٹر زین العابدین میرانی، غلام مرتضیٰ شیخ سمیت مختلف شعبہ جات کے ماہرین اور متعلقہ افسران شریک ہوئے۔ اس موقع پر خالد حیدر شاہ کو بریفنگ دیتے ہوئے آصف جان صدیقی نے بتایا کہ کلک پروجیکٹ کے پروگرام کے تحت کراچی میٹرو، ایس اے پی، بولیٹن کارپوریشن اور کراچی کے 25 میں سے 21 ٹاؤنز کی تنخواہیں سسٹم سے منسلک کر دی گئی ہیں، جس کے بعد کسی بھی طرح کی جعلسازی یا غیر قانونی طریقے سے تنخواہوں کی ادائیگی ناممکن بنا دی گئی ہے۔ 19 ٹاؤنز کا بجٹ بھی شفاف طریقے سے سسٹم پر منتقل کیا جا چکا ہے۔ خالد حیدر شاہ نے کہا کہ کراچی کے ٹاؤنز کے ملازمین کی تنخواہیں آن لائن سسٹم سے منسلک ہو جانا اہم سنگ میل ہے۔ دوسری طرف سونے کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ سونا فی تولہ 1500 روپے اور 10 گرام 1285 روپے مہنگا ہو گیا۔ ایاز رانا کی رپورٹ۔
कीमतों को पड़ लग गए, नए रिकॉर्ड बनने लगे। मुकामी सराफा मार्केट में सोने की फी तोला कीमत 1500 रुपए इजाफे से 2,77,000 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 1285 रुपए इजाफे के बाद 2,37,882 रुपए पर जा पहुंचा। बैनुल अक़वामी मार्केट में सोना $12 बढ़कर $2,665 फी औंस का हो गया। ऑल कराची जूलर्स मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के सदर हसीन कुरैशी का कहना है कि सोने की कीमतों में हालिया इजाफे की वजह मशरिक़ वस्ता में बढ़ता हुआ तनाव है। और सोने की जो आलमी मार्केट में बढ़ती हुई कीमतें हैं, जो खुसूसी तौर पे आपने देखा कि इस वक्त जो फ़लस्तीन, मशरिक़ वस्ता में जो और लबनान की जो सूरत हाल है उसका भी एक इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये जो सारी सूरत हाल है उसका जो बज़ाहिर रास्त असर पड़ रहा है पाकिस्तान में पड़ रहा है। करीमाबाद के सोने के ताजरों का कहना था कि इस वक्त मार्केट में खरीदार से ज्यादा सोना फरोख्त करने वाले आ रहे हैं। जी मसला ये है कि कीमतें बहुत बढ़ रही हैं और लोगों की अभी इतनी क़ुव्वत खरीद रही नहीं है। 90 to 80% लोग अब सेल कर रहे हैं और सेल भी इस वजह से कर रहे हैं कि किसी को बिजली के बिल भरने हैं, किसी को अपने बच्चों के स्कूलों की फीस भरनी है। जब अपने घर के मामलात से नहीं निपटेंगे तो वो सोना कैसे खरीदेंगे। सोने की कीमतों में इजाफे के बावजूद चांदी की फी तोला कीमत 3,500 रुपए पर मुस्तहकम है। कैमरामैन काशिफ के साथ अयाज राना, सिटी 21।